नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम कुछ खरीदते हैं तो आखिर वही चीज क्यों चुनते हैं? आज हम इसी मजेदार सवाल के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं कि आखिर हम एक कंज्यूमर के तौर पर अपने फैसले कैसे लेते हैं। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। सोचिए, जेब में पैसे लिमिटेड है। अब इन पैसों से ज्यादा खुशी कैसे मिले? मान लीजिए 100 रुपए हैं। पिज्जा खाएं, कोई किताब खरीदें या फिर मूवी देखें। कैसे तय होगा कि सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस चीज से मिलेगा? बस यही वो पहेली है जिसे इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और आज हम इसी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे चुनाव की समस्या की, फिर देखेंगे कि सेटिस्फैक्शन को कैसे मापते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे हमारी संतुष्टि घटती है, और फिर देखेंगे एक बेहतर तरीका, रैंकिंग। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो इस पहेली को सुलझाने का पहला अटेम्प्ट कैसे किया गया? इकोनॉमिस्ट एक शब्द लेकर आए, यूटिलिटी यानी उपयोगिता। उन्होंने सोचा, क्या हो अगर हम खुशी को नाप सकें? जैसे हम टेम्परेचर नापते हैं, वैसे ही सेटिस्फैक्शन को भी कोई नंबर दे पाए तो। कमाल का आइडिया था, है ना? तो ये यूटिलिटी आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में ये किसी भी चीज से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है। सोचिए, कोई बहुत प्यासा है तो उसके लिए एक ग्लास पानी की यूटिलिटी बहुत बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर प्यास नहीं है तो शायद उतनी नहीं। सब कुछ जरूरत पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर दो बहुत जरूरी आइडियाज हैं। एक है टोटल यूटिलिटी और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब मान लीजिए 3 कप कॉफी पीने से मिली कुल खुशी। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी वो है वो एक्स्ट्रा खुशी जो सिर्फ और सिर्फ तीसरे कप से मिली। और यकीन मानिए, यही छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। और हाँ, यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। क्या होता है जब हम अपनी कोई पसंदीदा चीज खाते ही जाते हैं? क्या हर एक बाइट पहले वाली जितनी ही अच्छी लगती है? शायद नहीं। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। मान लीजिए हम सेब खा रहे हैं। पहला सेब, वाओ, 12 यूनिट्स की खुशी देता है, मजा आ गया। अब दूसरा खाया तो टोटल खुशी बढ़कर 18 हो गई। लेकिन दूसरे सेब ने सिर्फ 6 यूनिट्स की एक्स्ट्रा खुशी दी। पैटर्न दिख रहा है? खुशी तो बढ़ रही है, पर उसकी रफ्तार धीमी हो गई है। अब हमारी कुल खुशी की जर्नी को देखिए। ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, एक चोटी पर पहुंचता है, और फिर 5वें सेब के बाद ये तो असल में नीचे गिरने लगता है। मतलब ज्यादा अच्छी चीज भी कभी कभी बुरी हो सकती है। और ये देखिए, असली कहानी तो यहाँ है। हर एक्स्ट्रा सेब से मिलने वाली खुशी यानी मार्जिनल यूटिलिटी लगातार नीचे जा रही है। ये बिल्कुल उस पिज्जा की तरह है। पहला स्लाइस जन्नत, पर 5वें स्लाइस तक आते आते शायद और खाने का मन ही ना करे। और बस इसी को इकोनॉमिस्ट कहते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। कोई चीज हमारे पास जितनी ज्यादा होती जाती है, उसकी हर नई यूनिट की कीमत हमारी नजरों में उतनी ही कम होती जाती है। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, क्या हम सच में ऐसा करते हैं? क्या कोई कहता है, वाओ, इस कॉफी ने मुझे ठीक 22 यूनिट की खुशी दी? नहीं ना, हम इस तरह से तो खुशी को नहीं नापते। और बस यहीं से एक नया और ज्यादा प्रैक्टिकल आइडिया सामने आया। तो नंबर्स को भूल जाइए। नया अप्रोच कहता है, बस रैंक कीजिए। क्या हमें सेब केले से ज्यादा पसंद है या कॉफी चाय से? हमें एग्जैक्ट नंबर्स की जरूरत ही नहीं है। बस अपनी पसंद का एक ऑर्डर, एक क्रम चाहिए। इस आइडिया को समझने के लिए एक टूल इस्तेमाल होता है जिसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ये बस उन सभी अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जो किसी को बराबर की खुशी देते हैं। जैसे हो सकता है कि एक मूवी और 2 पिज़्ज़ा से उतनी ही खुशी मिले जितनी 2 मूवी और 1 पिज़्ज़ा से। मतलब इन दोनों ऑप्शंस के बीच हम इंडिफरेंट हैं, यानी तटस्थ हैं, कोई भी चलेगा। एक और उदाहरण देखिए, केले और आम का। हो सकता है कि 1 केला और 15 आम से उतनी ही खुशी मिले जितनी 2 केले और 12 आम से मिलती है। कॉम्बिनेशन कोई भी हो, सैटिस्फैक्शन का लेवल सेम है। तो असली सवाल यहाँ ये है, एक और केला पाने के लिए हम कितने आम छोड़ने को तैयार हैं? इसी को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या MRS। देखिए, A से B पर जाने के लिए 1 केला पाने के लिए 3 आम छोड़े, फिर B से C पर जाने के लिए 1 केले के लिए सिर्फ 2 आम,
और सी से डी तक एक केले के लिए बस एक आम। दिलचस्प है ना? जैसे जैसे हमारे पास केले बढ़ते जाते हैं, हम उनके लिए कम आम छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये सारी थ्योरी तो बहुत अच्छी है, पर इन चार्ट्स और नंबर्स का हमारी अगली शॉपिंग से क्या लेना देना है? आखिर ये सब हम सबके लिए मैटर क्यों करता है? और ये रहा बड़ा कनेक्शन। याद है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला आइडिया कि हर एक्स्ट्रा चीज से खुशी कम मिलती है? बस वही आइडिया इकोनॉमिक्स के सबसे फेमस नियम लॉ ऑफ डिमांड को जन्म देता है। जरा सोचिए, हम दूसरी टी शर्ट तभी खरीदेंगे जब उसकी कीमत कम हो, क्योंकि वो हमें पहली टी शर्ट जितनी खुशी तो नहीं देगी ना। इसीलिए तो सेल इतनी सक्सेसफुल होती है। और बस यही वजह है कि डिमांड कर्व हमेशा नीचे की तरफ जाता है। कीमत कम तो खरीदारी ज्यादा, कीमत ज्यादा तो खरीदारी कम। सिंपल एंड पावरफुल। तो अगली बार जब कोई शॉपिंग कार्ट में कोई एक्स्ट्रा चीज डालने वाला हो, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या ये फैसला सिर्फ कीमत की वजह से हो रहा है या उस चीज से मिलने वाली खुशी की वजह से? ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये हम सबके हर रोज के फैसलों की कहानी है।